प्रॉब्लम है। ऐसी बीच की मिडिल पार्ट जलता था जो बूट पे होता है, और जो साइड वाला पार्ट है वो बंद हो जाता था। और मेरा क्या था कि कभी कभी ये फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्ट्स होते थे। है देखिए 68 रुपीज़ का फ़िल्टर फ्यूल लगा है 288। तो ये आप देख सकते हो टोटल कॉस्ट। पहली सर्विस थी हमारी 1328 पे, बिलिंग अमाउंट 0 था। सेकंड सर्विस जो मैंने कराई थी वो 13 नवंबर कराई थी 10,103 किलोमीटर्स पे, जिसका कॉस्ट आया था 5498। जो हमारी लास्ट अभी इवनिंग आज है डेट अगर मैं बताऊं तो आज है 13 जनवरी। तो आज मेरी गाड़ी को ऑलमोस्ट हो चुके हैं 17 मंथ्स। So now if you can calculate, I purchased this vehicle in the month of January 2025. So now if you can see that meter console, 19,933 kilometer is something that I've driven till now. तो मैंने गाड़ी की पहली फ्री सर्विस कराई, सेकंड सर्विस कराई, और तो आज मेरी गाड़ी का था थर्ड सर्विस। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि हमारा एक्चुअली गाड़ी का सर्विस कॉस्ट हुआ कितना। तो प्रॉब्लम थी मेरी गाड़ी में, पहला तो था कि सस्पेंशन टॉर्किंग। वो होता क्या था कि जब मैं किसी भी स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करता था, स्पेशली जो मेटल वाले जो स्पीड ब्रेकर होते थे, येलो और ब्लैक वाले, जो कि सोसाइटीज़ में लगते हैं, इवन मेरी पार्किंग में, तो क्या होता था जब मैं उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से स्लो स्पीड पे निकलता था तो टक टक करके आवाज़ आती थी। वो टक टक करके आवाज़ करना इज़ समथिंग लाइक मेटल से मेटल पार्ट टकराने वाली आवाज़ होती थी। मतलब मुझे भी समझ में आता था, ऐसा लगता था कि कोई चीज़ पर्टिकुलर, कोई पार्ट एक लूज़ है, तो उस टाइप की आवाज़ आती थी। एक तो वो प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी मेरी गाड़ी में, जो मेरा टेल लाइट है जो था मेरी गाड़ी का, उसका पार्शियल पार्ट जो था वो जल रहा था, वो नहीं जल रहा था, और बाकी नहीं जल रहा था। वो कभी कभी होता था, तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई कपलर मिसिंग है, कोई चीज़ पार्ट लूज़ है, जो कि बार बार वो कभी निकलता बैठता रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी वो जलता था, कभी कभी नहीं जलता था। तो वो दो प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनको स्पेसिफिकली बताई कि ये दो चीज़ें हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ। तो मैंने सुबह गाड़ी दी थी। अगर मैं, इफ़ यू डोंट नो, मैं पुणे में रहता हूँ, और मैं जो सर्विस कराता हूँ वो पाषाण और सुस रोड पे जो सह्याद्री मोटर का, महिंद्रा का सर्विस सेंटर है, मैं वही प्रेफर करता हूँ। एग्जैक्टली आप सामने देख रहे हो जो मेरी गाड़ी चल रही है 25 BH9105M। सेम यही सिचुएशन थी मेरी गाड़ी की टेल लाइट की। इनकी राइट में प्रॉब्लम है, मेरे लेफ़्ट वाले में प्रॉब्लम है। एडिशनल चीज़ जो मैंने उनको बोली कि भैया वॉश मत करिएगा। वॉश करने में अननेसेसरी टाइम किल होता है, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सर्विस सेंटर्स पे जो वॉश होती है उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं होता हूँ। तो हम अभी अपनी पार्किंग में आ गए। तो मैं बस इसी ब्रेकर की मैं बात कर रहा था। ये जो ब्रेकर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जनरली क्या होता था, जब हम इस ब्रेकर पे, मैं एसी ऑफ कर देता हूँ और वॉल्यूम बिल्कुल लो, और मैं कांच ओपन करता हूँ। तो जब मैं इस ब्रेकर पे चढ़ता था बिल्कुल स्लो स्पीड पे, नहीं अभी नहीं आई आवाज़, बस ये जब अंडुलेशंस आते थे तो आपको आवाज़ आती थी। तो अभी यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है, तो वी आर गुड। मतलब एटलीस्ट उन्होंने एक इशू तो रिजॉल्व कर दिया है। कि बहुत बड़ा इशू था, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, कट कट की जो आवाज़ आती थी, थोड़ा तेज़ निकालने पे भी नहीं आ रही है। फ्रंट चैनल क्लीन, DTC चेक, ड्राइव शाफ्ट, बूट इंस्पेक्ट, व्हीकल वॉशिंग, जो कि मैंने मना किया था, फिर भी इन्होंने लिखा। ऑल लैंप एंड हॉर्न चेक, एड विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड इन वाटर, डोर नॉइज चेक, एडजस्ट इफ रिक्वायर, डोर लैच चेक, आर्म लुब्रिकेशन। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की है, बेसिक चेक। अब मुझे इसमें कहीं पे भी इनका वो नहीं दिखा कि इन्होंने चेक किया हो कि व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग। ओके, अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो ये तो कॉस्ट हो गया। ये देखो, मैंने चीज़ें इनको बताई थी कि स्क्रील सर्विस इज़ डन, अलाइनमेंट चेकअप डन, अलाइनमेंट चेकअप इन्होंने किया। हाँ, बस ये मुझे एक डाउट था। ऑल लैंप, हॉल वाइपर, वॉशर चेक किया, ऑल टायर रोटेशन भी किया, ऑल टायर टॉर्किंग बोला था मैंने, वो चेक किया इन्होंने।
इंजन ऑयल लेवल चेक, एसी फिल्टर रिप्लेस डन, फ्यूल फिल्टर रिप्लेस डन, ब्रेक ऑयल लेवल चेक डन, ऑल ब्रेक पैड। तो ये देखिए, ये है सिचुएशन। बहुत सही किया इन्होंने कि एक पार्ट अभी भी नहीं चल रहा। यही मैंने इनको चेक करने के लिए बोला था, ये इन्होंने बोला कि हमने सही कर दिया कुछ। हेलो। हाँ भैया, वो अभी मैंने गाड़ी सर्विस कराई थी ना अपनी XUV 700, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लेके आया मैं। अभी जस्ट 7222 नंबर था मेरा, ब्लैक XUV। बोलिए ना, बोलिए। हाँ, वो टेल लाइट जल नहीं रही है भैया, वो हाफ ही जल रही है। वैसे ही हो रहा है क्या वापस? वैसे ही हो रहा है। मैंने वीडियो बनाई है, यही नंबर आपको, तो मैं इस पर फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको। ठीक है चलेगा, कर दो। हाँ। अभी कल तो संडे। तो ठीक है, मैं आपको फिर भी भेज देता हूँ, आप इसको लॉक कर दो एटलीस्ट। हाँ। और हमारा कार्बन एयर फिल्टर चेंज हुआ है, जिसका कॉस्ट है 750 रुपीज़, और मैक्सी केयर विंडशील्ड जो कि हमेशा डालते हैं 33 रुपीज़। तो टोटल पार्ट्स कॉस्ट जो आए हैं वो आए हैं 1140 रुपीज़, और उसके ऊपर टैक्सेस जो लगे हैं GST, दैट इज़ 25 रुपीज़। तो टोटल हमारा होता है 1346। तो ये जो हमारी सर्विस कॉस्ट थी, ये मेरी गाड़ी थी XUV 700 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन, और इसको हो चुके हैं ऑलमोस्ट 1 साल, अभी 5 महीने नहीं हुए हैं, 5th मंथ इज़ रनिंग, सो यू कैन कॉल इट एज 17 मंथ, क्लोज टू 17 मंथ। 20,000 किलोमीटर में पहली सर्विस हमारी कॉस्ट ये आया है। मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट कितना आया था। तो ये आप देख सकते हो टोटल कॉस्ट। पहली सर्विस थी हमारी 1328 पे, बिलिंग अमाउंट 0 था। सेकंड सर्विस जो मैंने कराई थी वो 13th नवंबर कराई थी 10,103 किलोमीटर्स पे, जिसका कॉस्ट आया था 5498। जो हमारी लास्ट अभी सर्विस हुई है जाकि 19,929 किलोमीटर्स पे, जिसका कॉस्ट आया 1346। 1000 किलोमीटर पे टोटल सर्विस कॉस्ट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो आता है 1346 प्लस 5498 6,844 रुपीज़। मतलब 20,000 किलोमीटर चलाने में मुझे XUV 700 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन चलाने में जो मेरा सर्विस कॉस्ट अभी तक का आया है वो आया है 6,844 रुपीज़। तो अगर आप 20,000 किलोमीटर मैंने 17 महीने में चलाई, कुछ लोग 1 साल में चला देते, कुछ लोग 2-3 सालों में चलाते, तो आप देख लो कि सर्विस कॉस्ट रिलेटिवली बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं कहूँगा। अभी थर्ड सर्विस जो होगी वो मेजर होगी, शायद ब्रेक पैड्स वगैरह इसमें इंक्लूडेड हों और बाकी चीज़ें ऑयल वगैरह चेंज हो, मुझे लगता है उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो जब मैं वो सर्विस कराऊंगा तो उसका भी वीडियो बनाऊंगा, तो एटलीस्ट मैं 6 सर्विस तक का वीडियो तो मैं इंक्लूड करूँगा ही करूँगा। अभी 3 हुई है, 2 से 2 और करूँगा, तो इससे मुझे रफ एक आइडिया लग जाएगा कि मैं किसी को व्यूअर्स को, आपको सबको 40-50,000 किलोमीटर्स ओनरशिप रिव्यू का मैं एक आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ कि आप अगर मतलब कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बेसिकली इन द सिंपल टर्म कि वो होगा क्या। नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मैं अपनी गाड़ी में एज एन एक्सेसरीज, सेफ्टी बेसिकली, नो एडिशनल मॉडिफिकेशन, नो छेड़छाड़ टू द इलेक्ट्रॉनिक्स, नथिंग फैंसी स्टफ, मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें करता हूँ। मैंने वो क्या मॉडिफिकेशन करा है, क्या एक्सेसरीज़ लगाई है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये कैमरा है, कुछ डैश कैम है, फिर उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें रखता हूँ गाड़ी में, जैसे कि पंचर रिपेयर किट, टायर इन्फ्लेटर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें मैं रखता हूँ। उनका रिव्यू मैं ज़रूरी बना के इस पर पोस्ट करने वाला हूँ। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसको शेयर करिए। वो लोग जो पेट्रोल मैनुअल ख़रीदना चाहते हैं, पेट्रोल ऑटोमेटिक ख़रीदना चाहते हैं, तो लमसम इसके आसपास ही सर्विस आती है। इफ़ इन केस यू वांटेड टू नो द माइलेज और कंपैरिजन बिटवीन XUV मैनुअल ट्रांसमिशन एंड द पेट्रोल ऑटोमेटिक, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट डाउन बिलो। मैं आपको उसका भी एक रिव्यू वीडियो बना के दे सकता हूँ, क्योंकि माई फ्रेंड एंड मी वी बोथ परचेज व्हीकल टुगेदर। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदी थी, मैंने ख़रीदा था मैनुअल ट्रांसमिशन, तो हम एक कंपैरिजन वीडियो बना के आपको बता सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, पेट्रोल में ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में माइलेज का डिफरेंस क्या है, ईज़ ऑफ ड्राइविंग क्या है, कैसा है, इसका क्लच हार्ड है, स्मूथ है। वैसे मैं रिव्यू बना चुका हूँ, लेकिन अगर आप कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर एक वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ। थैंक यू so much for watching and keep showing your love, like and subscribe to the channel. Thank you so much.